अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 150 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि हुसैन पाशा पारवस के पास आते हैं और उससे जाकर कहते हैं कि मुआहिदा हो गया है पारवस, और शहनशाह विल्हम ने 20 तोपें तोहफे में भी दी हैं। पारवस इस पर कहता है ठीक है, लेकिन वह तोपें कहां पर नफ्ज की जाएंगी। हुसैन पाशा बताते हैं कि इस पर अभी मशवरा होगा, लेकिन तोपों की हिफाजत और उसके दस्ते की सरबराही करने का हुक्म मुझे मिला है। यह सुनने के बाद पारवस बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही हुसैन पाशा ये भी कहते हैं कि आप जहां पर भी चाहेंगे वहां पर मैं नफ्ज करा दूंगा। पारवस कहता है कि अगर वो तोपें मेरे मुताबिक नफ्ज की गईं तो फिर जर्मन रियासत और उस्मानिया सल्तनत कभी भी मेज पर नहीं बैठ सकेगी। फिर पारवस बताता है कि ये तोपें ब्लैक सी की तरफ लगेंगी। उधर से एक जहाज में रूस से यहूदी आ रहे हैं और उस्मानी तोपें उस जहाज को राख कर देंगी, और इस तरह विल्हम और अब्दुल हमीद दोनों ही मुजरिम करार कर दिए जाएंगे और दुनिया भर से इस मामले पर रियासतें तहकीक करेंगी। दूसरी तरफ दिलशाद खातून हर्जल से मिलने के लिए जाती हैं और उनसे जाकर कहती हैं कि मुझे अब आपके प्रिंटिंग प्रेस के काम से दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं महल की लाइब्रेरी में काम करती हूँ। तो हर्जल कहता है यानी कि आप अब्दुल हमीद के लिए काम करती हैं, जिसमें दिलशाद हाँ में सर हिलाती है। तो हर्जल कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है, आपका महल में होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। शायद इस तरह से सुल्तान अब्दुल हमीद को हराने का तरीका सामने आ जाए और हम किसी तरह से इस गुलामी से भी आजाद हो जाएं। दूसरी तरफ महल में सबाहुद्दीन शहजादा अब्दुल कादिर से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि जर्मन रियासत की मदद से एक नया दस्ता बनाया जा रहा है और नई फौज तैयार की जा रही है, आपको भी जरूर एक दस्ते की सरबराही करनी चाहिए। यह सुनने के बाद अब्दुल कादिर उसे इनकार कर देता है। तो सबाहुद्दीन उससे कहता है माजी में शहजादों के अपने लश्कर हुआ करते थे, आप क्यों नहीं ये चाहते, आप ताकत नहीं चाहते। अब्दुल कादिर इस पर कहता है कि मैं इस सारे मामलात से जितना भी ज्यादा दूर रहूं उतना ही मेरे लिए बेहतर है। तो सबाहुद्दीन कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी इस महल में काम से परिंदे की तरह रह जाएंगे। जिस तरह का शहजादा बनने का आप ख्वाब देखते हैं, वैसा बनने के लिए आपके पास ताकत का भी होना बहुत जरूरी है। फिर सबाहुद्दीन शहजादे से कहता है कि आपके मामू हुसैन पाशा उस लश्कर के निगरान हैं, आप उनसे बात करें और अहम ओहदे का मुतालबा करें। अगले सीन में स्नेहा सुल्तान और महमूद पाशा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान बेदार सुल्तान इनके महल में आ जाती हैं और गुस्से से आकर पूछती हैं कि कहां पर है फिरोजा। तो महमूद पाशा जवाबन बेदार सुल्तान से कहते हैं कि आप समझने की कोशिश कीजिए, हम खुद भी बहुत ही ज्यादा मजबूर हैं। जब शहजादे अब्दुल कादिर ने कहा कि फिरोजे को यहाँ पर रख लिया जाए तो हम खुद भी इसमें मजबूर हो गए थे, क्योंकि आखिरकार वो हमारे शहजादे हैं। यह सुनने के बाद बेदार सुल्तान थोड़ी खामोश हो जाती हैं। फिर ये सभी लोग फिरोजे खातून के कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद बेदार सुल्तान स्नेहा सुल्तान और महमूद पाशा से कहती हैं कि मैं कुछ देर फिरोजे से अकेले में बातचीत करना चाहती हूँ। फिर बेदार सुल्तान फिरोजे से गुस्से में पूछती हैं कि बताओ मुझे मेरे बेटे को छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगी। तो फिरोजे जवाबन कहती है मैं सोच ही रही थी कि आखिरकार आपकी यहाँ पर आने की वजह क्या हो सकती है। बेदार सुल्तान कहती हैं तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। फिरोजे कहती है कि मैं शहजादे से मोहब्बत करती हूँ, मुझे दौलत से कोई भी लेना देना नहीं। फिर फिरोजे कहती है कि आप सबके सामने एतराफ करें और लोगों को बताएं कि आपने मेरी वालिदा पर झूठा बोतान लगाया था और इस बात का एतराफ कर लें। नाजरीन, ये तमाम बातें महमूद पाशा और स्नेहा सुल्तान कमरे के बाहर खड़े कान लगाकर सुन रहे होते हैं। फिर बेदार सुल्तान ये बातें सुनने के बाद जुल्फत कारफा के पास देखती हैं, जो कि पीछे खड़ी होती हैं, और इन्हें इसी दौरान वो वक्त याद आता है जब जुल्फत कारफा बेदार सुल्तान से पूछती हैं कि आपने फिरोजे को ये क्यों कहा कि उसकी वालिदा ने चोरी नहीं की थी। तो बेदार सुल्तान कहती हैं कि मैंने ये झूठ उसे इसलिए बोला क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके जहन में अपनी वालिदा के लिए कोई भी बुरा ख्याल आए। फिरोजे की वालिदा इस दुनिया से वफात पा गई हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ही अपनी वालिदा के लिए अच्छी चीजें सोचे और उन्हें अच्छे लफ्जों में याद रखे। ये तमाम बातें याद करने के बाद बेदार सुल्तान कहती हैं फिरोजे देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी दिखाई और ये भी कोशिश की कि तुम्हारी वालिदा का असर तुम पर बिल्कुल भी मत पड़े, लेकिन उस वक्त तुम हमारी बात समझ नहीं पाई। लेकिन इसलिए अब कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी वालिदा झूठी, मकार और चोर
और थी, जिसकी वजह से उन्हें महल से निकाल दिया गया था। मैं तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे जहन में अपनी वालिदा के लिए हमेशा ही एहतराम रहे। ये तमाम बातें सुनने के बाद फिरोजे बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उनसे कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। तो बेदार सुल्तान कहती हैं कि अगर तुम इस बारे में मजीद जानना चाहती हो तो जुल्फत से पूछ सकती हो। मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि यह सच्चाई तुम्हें ना पता चल सके, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हारी वालिदा ने अपना अंजाम खुद ही मुंतखब किया और तुम भी बिल्कुल ही अपनी वालिदा की तरह निकली। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं समझी। तुम भी अपनी वालिदा की तरह बिल्कुल बद-इखलाक निकली। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दोगी और दोबारा कभी भी ये गलती नहीं दोहराओगी। यह सुनने के बाद फिरोजे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और साथ ही साथ उसके आंसू भी आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं बेदार सुल्तान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और मैं कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हो सकती। मेरी शहजादे से शादी जरूर होगी। इधर दूसरी तरफ खतीजा सुल्तान फहीमा सुल्तान से कह रही होती हैं कि कमालुद्दीन पाशा वासिफ अफंदी की वजह से ये सभी कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं। हमें उन्हें बताना होगा कि वासिफ और मेरे दरमियान कोई भी ताल्लुकात नहीं हैं। और साथ ही में खतीजा सुल्तान ये भी कहती हैं कि अब हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे। फिर खतीजा सुल्तान एक खत लिखती हैं और फहीमा से कहती हैं कि आप ये जाकर कमालुद्दीन पाशा को दे दीजिएगा, जिस पर फहीमा इनकार कर देती है। तो खतीजा सुल्तान उससे कहती हैं कि अगर आप नहीं ये देने जाएंगी तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप अगर चाह रही हैं कि मैं मुसीबत में ना पड़ूं तो ये उन्हें जाकर दे दें। इधर दूसरी तरफ बेदार सुल्तान बड़ी परेशानी की हालत में सुल्तान के पास आती हैं। सुल्तान वहां पर खड़े अपना कारपेंटर का काम कर रहे होते हैं। फिर सुल्तान उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ। तो बेदार सुल्तान उन्हें बताती हैं कि कल मैंने आपसे कहा था सुल्तान कि शहजादे के मामले को अब मैं खुद ही हल करूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको यहाँ पर यह बताने के लिए आई हूँ कि मैं वो मामला बिल्कुल भी हल नहीं कर सकी। शहजादे फिरोजे से शादी करना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं ये गुस्से की वजह कैसे हो सकती है। तो बेदार सुल्तान कहती हैं कि मेरे गुस्से की वजह वो है जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता है। फिरोजे खातून एक बदनीयत इंसान है, इसीलिए उसे महल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन मैंने शहजादे अब्दुल कादिर और फिरोजे दोनों से बातचीत की। वो दोनों ही अपने इस फैसले से पीछे हटने के लिए रजामंद बिल्कुल भी नहीं हैं। सुल्तान कहते हैं कि इस मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम अपने बेटे शहजादे अब्दुल कादिर से बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें इस मामले का क्या हल निकालना है। अगले रोज सुल्तान अपने तमाम पाशाओं के साथ मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि जर्मन मेहमानों की मेजबानी में हमें बिल्कुल भी अपने मसाइल नहीं भूलने चाहिए। हुसैन पाशा की निगरानी में एक नया लश्कर तैयार किया गया था जिस पर हम आप लोगों की भी राय जानना चाहते हैं। उस्मान गाजी पाशा ये सुनकर कहते हैं कि यूनान की जंग में हम अपनी कमजोरियां जान चुके हैं। मैं इस फैसले में बिल्कुल आपके साथ हूँ सुल्तान, और यही राय रखता हूँ कि हमें एक नई और ताकतवर फौज की जरूरत है। फिर सुल्तान इस पर हुसैन पाशा से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। तो हुसैन पाशा जवाबन कहते हैं कि सल्बिया में हम सल्बियंस को ही फौज में रखेंगे और उन्हें पैसे भी देंगे। जिस पर उस्मान पाशा कहते हैं कि ये क्या बच्चों वाला मशवरा आपने दिया पाशा, हमने कब से कराई की फौज रखना शुरू कर दी। तो हुसैन पाशा कहते हैं कि नई फौज इसी तरह वजूद में आएगी। सुल्तान कहते हैं कि हमारी फौज शहादत के बदले कुछ भी नहीं लेती। दुनिया की तमाम चीजें उन्हें शहादत के सामने हकीर नजर आती हैं। शहादत के लिए कभी भी किसी को खरीदा नहीं जा सकता। हुसैन पाशा ये एक फजूल तजवीज है। मैं उस्मान गाजी पाशा की बातों से इत्तफाक करता हूँ। इसके बाद महमूद पाशा भी एक तजवीज देते हैं कि हमें जॉर्जियंस को अपनी फौज में रखना चाहिए सुल्तान, वो हमसे वफादार भी हैं। लगता है कि हुसैन पाशा वैसे ही घूमते रहे हैं। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं, महमूद पाशा और भी मशवरे लेकर आएंगे और महमूद पाशा जॉर्जिया की फौज पर और तहकीकात करेंगे। तो नाजरीन यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।